पाकिस्तान और चाइना एक ऐसे जंगी हथियार पर काम कर रहे हैं जो लम्हों में भारत के दिफाई निज़ाम को राख के ढेर में तब्दील कर सकता है। ये जंगी हथियार क्या है? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं। आमिर भाई से बात करते हैं। जी आमिर भाई, सबसे पहले तो वेलकम बैक। काफ़ी दिनों के बाद आप हमारे इस प्रोग्राम में आए। मैं ज़रा गया हुआ था शुमाली इलाका में सैर करने के लिए, वापस आया हूँ तो आपने कहा कि जी भारत जो है इस वक्त ची बची है और बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा है और चीख रहा है एक ऐसे हथियार के बारे में। तो मैंने कहा चले क्योंकि पढ़ता भी रहा मैं साथ साथ, तो आपसे भी बात हो जाए। देखिए ये एक ड्रोन है जो 6th जनरेशन ड्रोन है और इसको इसमें जो असल चीज़ है वो इसकी स्वार्म टेक्नोलॉजी है। स्वार्म टेक्नोलॉजी क्या है, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि JG-11 और CH-7 ये दो ड्रोन्स ऐसे हैं जिनका मुकाबला इस वक्त दुनिया का कोई दफाई निज़ाम नहीं कर पा रहा है। उसकी वजह ये है कि इसमें स्वार्म टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया गया है। ये टेक्नोलॉजी क्या है, किस तरह से काम करती है, ये असल में भारत के लिए मसला है क्योंकि भारत ने अपना S-400 नाकाम होने के बाद दोबारा से S-400 का ऑर्डर किया है, जिसको वो कह रहा है कि उसमें जदीद चीज़ें जो है रशिया शामिल कर रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि वो दोबारा से बेवकूफ़ी कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान के पास जो ड्रोन्स आने वाले हैं या जो ड्रोन्स इस साल के आखिर तक पाकिस्तान खुद बनाने वाला है, ये बड़ी बात है कि NASSCOM और PAF इस पर काम कर चुके हैं और पाकिस्तान और चीन के कोलैबोरेशन से इस साल के आखिर तक यानी दिसंबर में जो है आपको ये खुशखबरी मिलेगी कि पाकिस्तान ने 100 ऐसे ड्रोन्स तैयार कर लिए हैं जो कि स्वार्म है। पाकिस्तान इससे पहले तुर्की के ड्रोन इस्तेमाल करता था, चीन के साथ ड्रोन बनाने का कोई मुआहदा मौजूद नहीं था। लेकिन आपको याद है कि आर्मी चीफ जो हैं उन्होंने जो है चीन के साथ बहुत सारे दिफाई जो है उस पर बात की थी और उसमें से एक ये टेक्नोलॉजी हमने लेने पे जो है उस वक्त गौर शुरू किया था, जिसको अब हमने ले लिया और इस साल के आखिर तक ये टेक्नोलॉजी मुकम्मल तौर पर हमारे पास आ जाएगी। और इसमें AI टेक्नोलॉजी स्वार्म कहते हैं इस चीज़ को। इसमें बहुत सारे ड्रोन्स जो हैं आपस में कम्युनिकेट करते हैं, जैसे मैं और आप अभी बात कर रहे हैं, इसी तरह से ये आपस में AI टेक्नोलॉजी के जरिए कम्युनिकेट करते हैं और एक दूसरे को बताते हैं कि ख़तरा तुम्हारी तरफ आ रहा है। अच्छा वाह, हाँ ये बड़ी बात है कि आपका ड्रोन्स आपने उनको टारगेट किया, आपने उनको भेजा और उसके बाद वो ड्रोन्स आपस में भी इंटरेक्ट करते हैं और आने वाले ख़तरे से दूसरे ड्रोन्स को ना सिर्फ आगाह करते हैं बल्कि उसको दिफा का भी बताते हैं कि तुम इस तरह इस मज़ाइल से इस तरह से दिफा कर सकते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत ज़्यादा तादाद में जाते हैं। S-400 में आपको पता है कि 65 के करीब मज़ाइल हैं। बिल्कुल, अगर आप चले वो इसको लोकेट भी कर लेता है और आप ये मैं हालांकि ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस है, इनको बहुत मुश्किल है ट्रेस आउट करना, साइज़ में बहुत छोटा है और इस पर एक मिसाइल का मारना जो है वो बहुत महंगा है। यानी कई $1000 जो हैं आप सिर्फ एक छोटे से ड्रोन्स को गिराने के लिए इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे और ये किसी के काबू में नहीं आने वाले हैं। ये ड्रोन्स जो हैं ये आप इसको कंट्रोल करते हैं बहुत ऊंचाई से बहुत बड़े जहाज़ों के ऊपर जो कि आपके अपने वतन में अपनी फ़ज़ा में मौजूद होते हैं, जिनकी हिफाज़त के लिए आपके लिए चीज़ें मौजूद हैं। एक नई चीज़ जो PAF ने NASSCOM के साथ मिलकर इसमें मज़ीद ऐड कराई है वो ये है कि ये JF-17 थंडर के साथ इंटीग्रेटेड हो जाए। अरे वाह ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये अब जो इंटीग्रेशन इनकी आपस में थी इन तमाम ड्रोन्स की स्वार्म टेक्नोलॉजी, यही स्वार्म टेक्नोलॉजी ये इस्तेमाल होगी, ये बहुत दूर तक जाएंगे यानी ये 3000 किलोमीटर तक जा सकते हैं और 20 से 30 घंटे इनकी फ़्लाइट है। ये आपके JF-17 थंडर को ब्लॉक 3 को बताएंगे कि ख़तरा उसकी तरफ आ रहा है, ये बताएंगे कि कहाँ उसके लिए सेफ़ पैसेज है और कहाँ उसके लिए ख़तरनाक पैसेज है। तो ये एक ऐसा जासूस फ़ज़ा में होगा मौजूद होगा जो आपके JF-17 थंडर को बिल्कुल एक्यूरेट ना सिर्फ उसको निशाना बताएगा बल्कि उसको किसी आने वाले ख़तरे से आगाह भी करेगा और बचाएगा भी। ये बड़ी बात है, ये पाकिस्तान और चाइना का एक बड़ा दिफाई सिस्टम है और मैं आपको दिल से बता दूं आने वाला दौर बहुत ज़्यादा जो है वो ड्रोन्स पर मुंतकिल होने वाला है। अमेरिका, तुर्की, चीन, रशिया, ये चारों मालिक ड्रोन्स पे बहुत काम कर रहे हैं और पाकिस्तान की खुशनसीबी ये है कि वो जो कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन जो है वो दोस्त हुआ करता है। चीन और भारत की आपस की टसलबाजी में पाकिस्तान का फ़ायदा हो गया और पाकिस्तान का ये फ़ायदा हो गया कि पाकिस्तान अब चीन से टेक्नोलॉजी लेता है, पाकिस्तान अब उससे वेपन्स नहीं ले रहा और पाकिस्तान
کہ ٹیکنالوجی پاکستان کے آنے کے بعد مطلب یہ ہے کہ آپ جتنی تعداد میں چاہیں چیزیں بنا سکتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ 100+ سوام ڈرونز جو ہیں جن کو آپ کہہ رہے ہیں شارپ سارڈ اس کو کہتے ہیں جی JG-11 کو, اور جو CH-7 ہے اس کو ڈارک سارڈ کہتے ہیں, یعنی وہ خفیہ یا چھپی ہوئی تلوار جس کو دشمن پکڑ نہیں پاتا. اور دونوں کی اسٹیل ٹیکنالوجی جو ہے اس وقت بھارت میں موجود تمام ڈرون سے بہتر ہے, جو کہ اسرائیلی ڈرونز ہیں جن کو ہم نے مار گرایا بھی ہے. وہ اسی لیے مار گرایا کہ ان میں اسٹیل ٹیکنالوجی بہت ہلکی تھی, لیکن ان کی ٹیکنالوجی جو ہے بہت بہترین ہے. یہ نہ صرف بھارت کا تمام دفاعی نظام بلکہ بھارت کے فضا میں موجود جہاز بھی جو ہیں ان سے نہیں بچ پائیں گے. ان کے اندر جو ہے ایک خفیہ خانہ سمجھ لیں یا اس کے لیے ایک الگ سے بے سمجھ لیں, میزائل بے بھی بنایا گیا ہے جس میں سے آپ میزائل بھی فائر کر سکتے ہیں. تو ان ڈرونز کے آنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جنگ کا نقشہ بدل جائے گا. مودی نے بھارت کو وہاں لا کھڑا کیا ہے جہاں تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے, اور مودی یہ شاید سمجھ رہا تھا کہ پاکستان شاید کمزور ہے, لیکن جب 1 اور 1 11 بنتے ہیں, JJ-11 جو ہے وہ 1 اور 1 11 والا معاملہ ہے. پاکستان اور چین اور یہ دونوں 11 ہوئے تو اس کا مقابلہ جو ہے وہ بھارت نہیں کر پائے گا. آنے والی کوئی بھی جنگ جو بھارت ہم پر مسلط کرنا چاہے گا, ہم تو کبھی اٹیک نہیں کریں گے, لیکن یہ بھارت کے لیے اس کی آخری جنگ ثابت ہوگی, کیونکہ یہ وہ سسٹم ہے جس میں نہ ان کا دفاعی نظام چلے گا, نہ ان کا فضائی نظام چلے گا, نہ ان کا زمینی کوئی نظام جو ہے جیسے ٹینک بختر بند گاڑیاں وہ بھی نہیں چل پائیں گی. پاکستان نے پہلے بھی اپنے ڈرونز جو ہیں دہلی میں اڑا کر, گجرات میں اڑا کر, وہاں کی فلمیں بنا کر ان کو دکھا دی کہ کہاں تک ہم جا سکتے ہیں, اور یہ بھی بتا دیں کہ کہاں تک گھس کر مار سکتے ہیں. تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ 20 سے 30 گھنٹے پرواز کر سکتے ہیں ڈرونز, اور یہ جب پرواز کریں گے اپنے جہازوں کو بچائیں گے, دشمن کے جہازوں کو ٹارگٹ کریں گے. تو ایئر ٹو ایئر میزائل سسٹم ان میں موجود ہے. یہ اپنا دفاع بھی کر سکتے ہیں, اپنے ساتھ والے ڈرون کا دفاع بھی کر سکتے ہیں, اور ہمارے جہازوں کو بتا سکتے ہیں کہ ان کے لیے سیف پیسیج کون سا ہے. زبردست ٹیکنالوجی ہے سوام ٹیکنالوجی, AI انٹیگریٹڈ ہے, JF-17 تھنڈر کے ساتھ ہو گئی. پاکستان خود سے تیار کر رہا ہے. پاکستان اس کا ابتدائی تجربہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے ایک مشقیں کی تھی چین کے ساتھ مشترکہ طور پر, شاہین نام کی اور سی گارڈین کے نام سے 2 مشقیں ہیں جی. ان میں ان کا کسی حد تک استعمال کر کے پاکستان نے دیکھ لیا ہے, لیکن اس سال کے آخر تک پاکستان 100+ سے زائد ایسے سوام ڈرونز بنانے میں کامیاب ہو جائے گا. بھارتی میڈیا جو کھپ ڈال رہا ہے میرا خیال ہے بجا ہے, اس کا کھپ تو نہیں کہنا چاہیے, جو رونا دھونا وہ ڈال رہا ہے وہ ان کا بجا ہے کہ ان کا کوئی دفاعی نظام جو وہ لاکھوں ڈالرز میں بھی خرید کر لائیں گے ان سوام ڈرونز کے سامنے مٹی کا ڈھیر ثابت ہوں گے. بالکل, بہت شکریہ عامر بھائی جی. بالکل عامر رضا نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس تباہ کن ڈرون کی خصوصیات کے بارے میں آپ کو بتایا. عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.